ना कि वो उसकी पहली सुनवाई हुई उस दिन, आज से 3 दिन पहले, और 11 तारीख को हियरिंग का डेट हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने तय किया है। उसमें पहले से भी पिटिशनर चल रहा है। मैंने कहा ललित नारायण मिश्रा के बेटे पोते वैभव मिश्रा, वो पहले से ही उस केस को चला रहे हैं। मैं उसमें इंटरवेनर पिटिशनर दे करके बनाऊंगा। सर, जिस तरह से मोकामा में सर घटना हुई थी, जिसके बाद राजद का जंगल राज फिर से लौट चला है, क्या मोकामा में जिस तरह से घटना हुई थी सर, गोलीबारी के, आनंद सिंह को जेल भी भेजा जा चुका है। यही तो है, यही तो सुशासन का राज है, कानून का राज है। 48 घंटे 72 घंटे के अंदर अगर कोई अपराध भी होता है, ये तो धरती पर अपराध बहुत दिनों से चलता रहा है, हो जाते हैं हिंसा, लेकिन उस हिंसा को और अपराध को रोकने का काम एनडीए की सरकार बराबर करती रही है। कोई अपराधी भाग के बाहर नहीं जा सकता, कोई माफिया बाहर नहीं जा सकता, और जो अपराध करता है अपराधी को 48 घंटे 72 घंटे 24 घंटे के अंदर उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो घटना घटी है वो भी दुर्नाम अपराधी थे। अब उसकी हत्या किस कारण से हुई ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रथम अभियुक्त के रूप में दिया गया और उससे पूरी तरह से एनडीए ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करके और उनको जेल जाना पड़ा। सर, राहुल गांधी ये चुनाव में जंगल राज किसको कहते? उस समय एक अने मार्ग से अपहरण होता था, हत्या होता था, बड़े बड़े कांड होते थे, और वहां बैठ करके पैसे का लेन देन होकर के अपराधियों का रफा दफा हो जाता था। वो जंगल राज था, और ये जंगल राज नहीं है। हत्या होती है, अपराध होता है तो गिरफ्तार भी होता है और उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट में मतलब उसके लिए एक अलग द्रुतगामी जिसको कहते हैं, हाँ, स्पीडी ट्रायल, उसका जल्दी ट्रायल होकर के सजा भी मिलती है। राहुल गांधी कहलखिन है जे बड़ा बड़ा कंपनी और उच्च पद पर सवर्ण लोग ही रहे छथिन, दलित महादलित अति पिछड़ा के कतो जगह नहीं छै। अच्छा, बहुत अच्छी बात उन्होंने। मैं उसका डाटा आपको अगर दूंगा तो आज समय लग जाएगा, लेकिन हमने जितना दलित को, ये दलित का प्रेम इनको आज जगह है। कहाँ गए उनके? मैं उनको पंडित नेहरू के वक्त से पिक्चर साफ करना चाहता हूँ। अंबेडकर जी को राज्यसभा और लोकसभा नहीं घुसने दिया एक दलित परिवार को, ये किसने किया था? उनको लोकसभा और राज्यसभा में घुसने नहीं दिया, हराने का काम किया पंडित नेहरू ने उस समय, इंदिरा गांधी ने। और आप कहते हैं कि हम दलितों का, आज अंबेडकर जी का संविधान लेके घूम रहे हो, किताब लेकर के। असली संविधान नहीं, वो नकली संविधान का किताब। असली संविधान में तो राम राज्य की बात थी, छत्रपति शिवाजी का पिक्चर था, वो कहाँ चला गया? उसको मैंने उजागर किया था 5-6 साल पहले पार्लियामेंट में, गांधी जी के मूर्ति के सामने मैंने दिखाया था कि ये है हमारा असली संविधान, जिसमें, और उसको हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको बंटवाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संविधान के हत्यारे आपातकाल लगा करके इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से देश में तानाशाही का नंगा नाच किया, लाखों लोगों को जेल में बंद किया, और फिर आपातकाल के बाद, आपातकाल के ही दौरान संविधान के मूल भावना के साथ छेड़छाड़ किया गया। संविधान को बदल, कहते हैं संविधान के हम रक्षक हैं, ये भक्षक है। और इसलिए जहां तक जिनकी बात आप कर रहे हैं उस पप्पू का बात, तो ऊपर बड़का पप्पू खानदानवाद का, और नीचे बिहार में एक छोटका पप्पू, ये पप्पू बगल का उत्तर प्रदेश का सप्पू और बंगाल का गप्पू, ममता जी का गप्पू। ये पप्पू सप्पू गप्पू बिहार में ही ये सदा के लिए इनकी राजनीतिक हत्या होगी और बंगाल की खाड़ी में समा जाएगा। 6 और 11 नवंबर के बाद 14 नवंबर को आप देख लीजिएगा। बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है, बिहार का आशीर्वाद एनडीए के साथ। तेजस्वी यादव कहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ आते हैं तो कट्टा दोनाली की बात करते हैं, गुजरात में इंडस्ट्रीज वगैरह देते हैं, यहाँ से गुजरात जाते हैं, गुजरात। अरे तो तुम गंदा काम करोगे तो तुमको क्या कहेगा? और तुम कट्टा चलवाओगे, लाठी में तेल पिलाओगे, लिखलोड़ा पर पत्थर, पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं, और चले हैं देश बदलने का। और बिहार को उनको पता है कितना बजट है बिहार का, हर घर को नौकरी देने की बात उसने